नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को माघ पूर्णिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि इस दिन कौन सा शुभ संयोग बनने जा रहा है, ये माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहेगा और इस दिन की पूजा विधि क्या रहने वाली है, इस दिन स्नान दान का शास्त्रों में क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और प्रत्येक राशि के अनुसार किस प्रकार से इस दिन हम पूजा विधि करें जिससे माँ लक्ष्मी का शुभ आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा पाए। तो और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे आप कंसल्टेंसी टाइप करें या हिंदी में परामर्श टाइप करें। इसके आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम जान लें कि माघ पूर्णिमा का त्योहार क्या है। सनातन धर्म में हमेशा से ही प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व विशेष बताया गया है। यूँ तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि हर महीने पर पड़ती है, परंतु कुछ महीनों की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक है माघ पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा तिथि से ही माघ मास खत्म हो जाता है और इसके अगले दिन फाल्गुन मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन व्रत, स्नान, दान, पुण्य करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। लोग अपनी आर्थिक तंगी से निजात मुक्ति पाने के लिए, अपार धन प्राप्ति के लिए इस दिन अनेक प्रकार के उपाय, पूजन, यज्ञ आदि का आयोजन इस दिन करते हैं। इस वर्ष 2022 की माघ पूर्णिमा तिथि का पर अनेक दुर्लभ और शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है और यही कारण है कि इस वर्ष इस दिन पूजन विधि से कई यज्ञों के समान इस दिन फल की प्राप्ति होने के सफल योग बन रहे हैं। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का इस साल टाइमिंग, शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ पूर्णिमा तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि 15 फरवरी मंगलवार को रात 9:45 से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 16 फरवरी। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ पूर्णिमा तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 15 फरवरी मंगलवार को रात 9:45 से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन 16 फरवरी बुधवार को 10:28 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को मनाई जाएगी और लोग इस दिन ही दान, पुण्य, स्नान और व्रत का पालन करेंगे। वही जानते हैं कि इस दिन वर्षों बाद कौन सा शुभ संयोग बनने जा रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजन विधि का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि 10:28 तक रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान जो भी व्यक्ति किसी भी पवित्र कुंड, नदी आदि में स्नान कर उसके बाद अपनी श्रद्धानुसार दान करते हैं तो उस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इसके अलावा इस साल माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी स्वराशि कर्क राशि में और अश्लेषा नक्षत्र में युति करते हुए शोभन नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन किए गए सभी धर्म कार्य इस शुभ योग में फलित होंगे और लोग इस पूर्णिमा पर कई गुना शुभ लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। परंतु 16 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 12:35 से 1:59 पर राहु काल की अवधि रहने वाली है। इसीलिए राहु काल की इस अवधि के दौरान व्यक्ति को कोई भी शुभ कार्य करने से बचने की सलाह आपको दी जाती है। इसके अतिरिक्त शेष समय मांगलिक कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। मान्यता अनुसार माघ पूर्णिमा की रात्रि जो भी व्यक्ति चंद्रमा की विधि विधान अनुसार पूजा करता है तो उसकी कुंडली में बड़े से बड़ा चंद्र दोष दूर और नष्ट हो जाता है। इसीलिए भी माघ पूर्णिमा की रात को धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजन करने का विधान बताया गया शास्त्रों में। भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी श्रद्धापूर्वक विधिवत पूजा और जागरण करते हैं और इसके बाद देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाते हुए उनसे अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि के आशीर्वाद की कामना की जाती है। अब ये जानते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न
प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे उपाय, अचूक उपाय करने से हमें माँ लक्ष्मी का शुभ आशीष प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। फिर सफेद वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ के नीचे जल को अर्पित कर उनकी पूजा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, इसके लिए आपको पूर्णिमा की सुबह स्नान कर तुलसी माँ को जल अर्पित करना चाहिए। फिर शाम के समय अपने उनके समक्ष घी का दीपक जलाना भी शुभ रहता है। हर प्रकार की धन या आर्थिक तंगी का समाधान पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी माँ को 11 कौड़ियाँ अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दौरान रात्रि में सभी कौड़ियों पर हल्दी का तिलक कर पहले उनकी पूजा कर लें और फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा स्थल या धन संचय पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके जीवन में आ रही धन संबंधी हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है, अंत हो जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होने लगती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को घर पर बनी खीर का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्त को आशीर्वाद स्वरूप सुख व समृद्धि अवश्य देती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए हमेशा देवी लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का जाप करने से पूजा फलित होती है। संभव हो तो आप देवी लक्ष्मी की पूजा किसी पंडित या पुरोहित की मदद से भी घर पर आयोजित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें। सूर्य देव को जल में तिल मिलाकर अर्घ का अर्पण करें। माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय केले के पत्ते, सुपारी, पान, शहद, तिल, केले, पंचामृत, रोली, मौली, कुमकुम आदि का उपयोग करें। इसके बाद फिर इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी लाभदायक माना जाता है। इससे परिवार को आरोग्य और आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का एक साथ पूजन करना अति शुभ फलदायक है। पूजा के उपरांत आरती तथा प्रार्थना करके गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा यथाशक्ति अवश्य दे। आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार इस दिन किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले मेष राशि का स्वामी मंगल धनु राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि, सुख, शांति, धन संपत्ति की प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करें और इस दिन मसूर की दाल काले पत्थर शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करें। वृषभ राशि के जातकों को वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र धनु राशि में मंगल के साथ स्थित है। माघ पूर्णिमा के दिन इस राशि के लोग मां लक्ष्मी को मखान का खीर का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माता को 108 गुलाब की पुष्प अर्पित करना चाहिए और साथ ही श्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आर्थिक संपन्नता भी बढ़ेगी। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध का गोचर इस दिन मकर राशि में शनि के साथ हो रहा है। समस्याएं दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन सुबह नहाने के जल में काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद गाय को हरा धनिया खिलाएं। किसी गणेश मंदिर में हरी सब्जियों का दान अवश्य करें। कर्क राशि के स्वामी चंद्र का गोचर सिंह राशि में होगा। माघ पूर्णिमा के दिन इस राशि के जातक भगवान शिव का अभिषेक केसर के दूध से करें। स्वयं केसर का तिलक अपने मस्तक, कंठ और नाभि पर अवश्य लगाएं। समस्याओं का समाधान तो होगा ही, आर्थिक संकटों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पे मैं सिंह राशि का उपाय बताने से पहले आप सभी को एक सूचना देना चाहती हूँ। आप सभी व्हाट्सएप के मैसेजेस के माध्यम से मुझे बहुत सारे लोग कोई अपनी कुंडली भेज रहे हैं, तो कोई अपने हाथ की पिक्चर भेज रहे हैं, कोई अपने पूरे घर का डायरेक्शन भेज रहे हैं और मुझे अलग अलग तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं सवालों के जवाब। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी
किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, आपको वास्तु संबंधित हो, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी भी तरह से की समस्या हो, तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी होगी। इसके बाद ही हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख पाएंगे। बिकॉज इस तरह से अगर हम हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं, समय का अत्यंत ही अभाव रहता है। तो अगर कोई जानकारी आपको को लेनी है, अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है, तो प्लीज इसके लिए आपको कंसल्टेंसी व्हाट्सएप पे जाके आपको कंसल्टेंसी टाइप करनी होगी या हिंदी में परामर्श टाइप करनी होगी, तभी जाके इसके आगे की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसे आप अगर यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो धन हो, संतान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, किसी भी तरह की समस्या हो, और आप पूछते हैं हमसे मैसेज के माध्यम से कि मैम प्लीज कर्जे की समस्या है, क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं। मैसेज में आप बहुत तरह की चीज़ें आप लोग भेज रहे हैं, कोई अपनी फेस की पिक्चर भेज रहा है, कोई हैंड्स की पिक्चर भेज रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह से आप अपनी समस्या का निजात नहीं पा सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही रहस्य है। आपके लिए ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। सपोज उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहती हूँ, अगर कोई पूछता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो इसको देखने के लिए कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी कि लगन, यानी कि स्वयं आपकी पत्री में क्या स्थिति है, पंचम हाउस प्रेम का, शिक्षा का, एजुकेशन का, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे चीज इंडिकेट करता है पंचम हाउस। और इसके बाद हम लोग विवाह के लिए सप्तम हाउस, जो विवाह का कारक होता है, उसको देखते हैं। फिर भाग्य देखते हैं कि भाग्य का साथ कितना है। फिर प्रोफेशन, करियर देखते हैं कि करियर में क्या स्थिति रहने वाली है। दूसरा भाव धन का है, विवाह करने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये देखते हैं। लगन से हम लोग आयु देखते हैं कि जातक दीर्घायु है या अल्पायु है। और 11th हाउस इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो और 12th हाउस हमारी सैया सुख का होता है। इन सभी पूरी 12 जो कुंडली में भाव होते हैं, इन सबको डिटेल में चेक करना होता है। और फिर इसी के साथ लग्न, ये तो लग्न कुंडली होती है। उसके बाद फिर चंद्र कुंडली, फिर नमांस कुंडली, ये सारी स्थिति, ग्रहों की स्थिति फिर सेम प्रक्रिया हमें चंद्र कुंडली और नमांस कुंडली में भी देखनी होती है। फिर इसके बाद ग्रहों की डिग्री वाइज क्या स्थिति है, क्या ग्रह बालावस्था में है, वृद्धावस्था में है, ये सारे कुछ देखने होते हैं। इसके साथ साथ हमें षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड वर्क चार्ट हमें देखना पड़ता है। फिर दशा अंतरदशा कैसे चल रही होती है, वर्तमान में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो आप इस तरह से देखें। यहाँ तो हम इतनी सारी बातें नहीं कर सकती है, बिकॉज समय की पाबंदी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि आपके लिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, बट हमें उसको देखने के लिए आपकी पूरी जो है पूरा डिटेल में उसको जाना पड़ता है। ये सिर्फ 5-10 मिनट का काम नहीं होता है। अगर सच में आपको ज़रूरत है, आपकी समस्या है, आप चाहते हैं कि समस्या से बाहर आए, तो प्लीज़ आप लोग जो है इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए आपको कम से कम हमें 1 घंटा आपके साथ उस पूरी एनालिसिस विस्तार से आपको बतानी होती है। देखने को पहले तो खुद हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, उसके बाद आपको उस चीज़ को, हर चीज़ को बताना पड़ता है। तो इस तरह से मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये विषय जो है सो विषय से थोड़ा सा हट के मैंने सूचना दे दी, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फेस कर रही हूँ और मुझे लगा था कि मैं इस विषय पे थोड़ा अलग से वीडियो बना के ये जानकारी दे दूँ। लेकिन कम से कम मुझे मैसेज 150 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं, कॉल आ चुकी है, और हम समय सीमा, हमारी भी कुछ सीमाएँ होती है, हम नहीं उठा पाते हैं कॉल, मैसेज का जवाब देना संभव नहीं है हमारे लिए इतना। तो मैं समझती हूँ कि इस सूचना के माध्यम से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको को एनालिसिस करवानी है तो आप अपॉइंटमेंट लें और तब जाके आपकी समस्या अवश्य सुनी जाएगी। तो इसी के साथ जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों को
माघ पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से उपाय करने से माँ लक्ष्मी का शुभ आशीष प्राप्त होगा। सिंह राशि के राशि स्वामी सिंह का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। इस राशि के जातक माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य के 12 नामों का स्मरण करते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ दे। शिवलिंग पर लाल चंदन से ओम लिखकर लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें। गरीबों को गेहूं और गुड़ बांटे। कन्या राशि का स्वामी बुध का मकर राशि में शनि के साथ गोचर चल रहा है। इस समय इस राशि के जातक अपनी समस्याओं के निवारण के लिए माघ पूर्णिमा के दिन तिल से बनी मिठाई को प्रसाद रूप में बांटे। शनिदेव का अभिषेक तेल से करें। साथ ही गणेश जी को 108 दुर्वा अवश्य अर्पित करें। तुला राशि का स्वामी शुक्र का गोचर इस दिन धनु राशि में मंगल के साथ हो रहा है। इस राशि के जातक को समस्याओं को दूर करने के लिए गरीबों को गेहूं गुड़ और चावल का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के ठीक दोपहर 12 बजे मीठा दूध अर्पित करना चाहिए और 108 परिक्रमा करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक इस दिन वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल धनु राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। इस दिन अपनी समस्याओं के निदान के लिए भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करें और गुड़ से बनी मिठाई का नैवेद्य चढ़ाएं भगवान को। शिवलिंग पर लाल चंदन से त्रिपुंड बनाएं। अब जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को इस दिन क्या करना चाहिए। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में सूर्य के साथ चल रहा है। आप माघ पूर्णिमा के दिन शिव जी का अभिषेक शहद से करें। बेसन से बनी मिठाई का नैवेद्य भगवान शिव को चढ़ाएं और माँ पार्वती को हल्दी कुमकुम अर्पित करें। आपकी सभी समस्याएं इससे दूर हो जाएगी। मकर राशि के स्वामी शनि का गोचर 16 राशि मकर में ही हो रहा है। इस राशि के जातक माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी या शनि मंदिर का दर्शन करें और गरीबों भिखारियों को भोजन कराएं। काले घोड़े को सरसों के तेल में भीगे हुए 1.25 किलो चना अवश्य खिलाएं। जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक के स्वामी ग्रह शनि का गोचर मकर राशि में ही हो रहा है। कुंभ राशि के जातक माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिर में लाल कपड़े की तिकोनी ध्वजा शिखर पर लगवाएं। आर्थिक संकटों का हल इससे आपको अवश्य मिलेगा और सभी ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अब लास्ट मीन राशि के जातक को आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में ही हो रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन मीन राशि के जातक पीले फलों का दान गरीब को करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उनके चारों ओर कच्चा सूत 108 बार लपेट कर पूजा करें। इस दिन पीली दाल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।